नीतीश कुमार के साथ धोखाधड़ी में भाजपा, चिराग सब शामिल थे। राजनीतिक जो संबंध नीतीश कुमार के साथ थे जी, उससे अलग भी कई संबंध बनाने के थे। हाँ, ये तो घातक होता है। घातक होता है। और ऐसी ही स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ नाइंसाफी कर दी भाजपा ने। कह दिया कि चिट्ठी का जवाब देंगे, कह दिया कि आए हैं आप, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हम आपकी बात मानेंगे। हाँ। लेकिन धोखा कर दिया जी। कोर्ट में जाकर नीतीश कुमार के को बिहार में एक्सपोज भी किया और इतना वनरेबल कर दिया कि अब नीतीश कुमार इसके बाद रिबाउंड जो होगा ना तो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप तथा कथित की तरफ जाएंगे, यानी राजनीति। और आज वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार को 2013 में अलग क्यों होना पड़ा? नीतीश ने प्लानिंग बनाया था जी कि हमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से औकात दिखानी है। और किसको औकात दिखानी है? तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को। भले ही जातीय जनगणना नहीं कराए, लेकिन नीतीश कुमार के एक भी सवाल का जवाब देने के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी खड़ा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे सरकार में बने रहना है। वो जानती है कि नीतीश कुमार कभी भी चेकमेट कर सकते हैं। कि नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ एक पार्टी को विलीन कर दिया, वहीं दूसरी पार्टी विलुप्त होने की कगार पर है, लोजपा। कोई शामिल नहीं हुआ था सरकार में, ना कांग्रेस हुई थी ना आरजेडी हुई थी। नीतीश कुमार ने सरकार चलाया और ये सरकार 2014 से लेकर 2015 तक लगभग 1.5 सालों तक चली। इस बीच में आपको पता है कि एक फैसला नीतीश कुमार ने और लिया, किसी से नहीं पूछा था, ना अपने समर्थन करने वाले साथियों से पूछा था और न किसी और से पूछा था। सीधे उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और सबने समर्थन कर दिया। सुबह की शुरुआत हुई है, आपके हाथ में अखबार होगा और एक हाथ में चाय होगा। अखबार थोड़ा साइड रख दीजिए, क्योंकि उससे भी कड़ाकेदार और आपके चाय से भी ज़्यादा स्वादु जो खबर है वो हम लेकर के आए हैं। लेकिन क्या है ना कि चाय से भाप निकलता है और उसका भाप आपके चश्मे पे चढ़ गया है। आप पूछिए कैसे? एक्चुअली हमारे साथ आज इस खास शो रातों रात में दो गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके भी फ़ोन पर एक ही गेस्ट दिख रहे हैं, ये हमको भी पता है। हमारे साथ अभी हमारे संपादक नमन मिश्रा जी मौजूद हैं, रातों रात के इस खास कड़ी में आए। लेकिन बाबा भी आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। अभी पूरे टीम के साथ बाबा बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी बात है, इसको लेकर के आपके सामने आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन खबर ये है, अब समझिए खबर की जो हेडलाइन ही है, ये आप देख करके आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। खबर है कि नीतीश कुमार जी अब नई टीम बना रहे हैं, अल्टीमेटम खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जी नई टीम बना रहे हैं और कौन कौन होगा शामिल, जो भी शामिल होगा इसमें पहले से ही इशारा दे रखा है। कई लोग इसमें चुपचाप तरीके से, गुपचुप तरीके से रातों रात शामिल हो रहे हैं। कौन कौन हो रहे हैं शामिल, इसके बारे में आज बातचीत करने के लिए आए हैं। तो सीधे रातों रात की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अपने संपादक महोदय के पास। पंचनामा वाले डॉक्टर हैं, तब रातों रात में थोड़ा पंचनामा वाला ब्लेड चलाइए आज। अब बताइए नीतीश कुमार जी के इस टीम में कौन कौन शामिल हो रहा है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप कंपाउंडर हैं, हाँ, आप हमको डॉक्टर घोषित करिए दिए हैं जी। लेकिन कोई केस ऐसा होता है कि जिसको बहुत स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है जी। तो इस केस को स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है। हाँ। लेकिन पूछिएगा फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ जी। देखिए चीर फाड़ तो हम ही करेंगे ना। बाकी उसमें जो बीमारी होगी वो बाबा खोज के निकालेंगे। जी बिल्कुल। और फिर उसको निकाल के उसका इलाज किया जाएगा। जी। तो मैं चीर फाड़ कर देता हूँ। कर देती। देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ कौन सी टीम बनेगी इसका जवाब तो बाबा देंगे जी। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये टीम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। कल हमने पंचनामा में भी, जो कि आपने नहीं देखा होगा क्योंकि आप तो खुड़ा ठोके देख रहे हैं ज्यादा आजकल जी। तो पंचनामा देखना है तो वो हमारा अलग चैनल है, हमारा अलग पता है, उस पर आप आइए, मिलिए, स्पेशल टाइम लीजिए हमसे, तो फिर उस पर हम इलाज आपको बताएंगे, वहाँ होगा। हाँ। लेकिन आज वाले टॉपिक में जिसमें बाबा आके हम मेन विशेष ऑपरेशन करने वाले हैं, उसका चीरफाड़ मैं कर देता हूँ। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्ते 2017 के बाद से बहुत अच्छे हुए। कहा था कि रिबाउंड वाला प्यार तनी बढ़िया होता है, आजकल लड़का लोग यूज करता है। हाँ। ब्रेकअप के बाद रिबाउंड होता है और रिबाउंड के बाद तनी बढ़िया से प्यार होता है एक दूसरे से, खुल करके। हाँ, तनी एकदम बेलमफार प्यार होता है। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भाजपा और नीतीश कुमार आ गए थे। लेकिन भाजपा के मन में ना राजनीतिक जो संबंध नीतीश कुमार के साथ थे उससे अलग भी कई संबंध बनाने के थे। हाँ। ये तो घातक होता है। घातक होता है। और ऐसी ही स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ नाइंसाफी कर दी भाजपा ने। जी। मैं मान के चलता हूँ फिलहाल आज के लिए कि भाजपा ने जानकर नहीं किया। हाँ। आज तक तो हमने ये कहा नहीं, लेकिन मान लेते हैं X = फलना। हाँ। तो
भाजपा ने धोखा जानकर नहीं किया, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। चिराग पासवान को लेकर भाजपा का आज भी सॉफ्ट कॉर्नर है। चिराग पासवान को छोड़ भी दिया जाए, हाँ। पशुपतिनाथ पारस क्या उस जुर्म के गुनहगार नहीं है जो चिराग ने किया? जी। उस वक्त चिराग पासवान हंगा के से अलग हटकर हाँ। ये कांड कर सकते थे ना। हाँ, पशुपति बिल्कुल उसी टाइम दोषी तो चिराग है, तो पशुपति भी है। हाँ। तो पशुपति मंत्री कैसे? हाँ, एक को रिवार्ड और एक के कंधे पर। देखिए थोड़ा बहुत हम काट कुट दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, एक स्तर और बढ़ाते हैं आगे जी। नीतीश कुमार के साथ धोखाधड़ी में भाजपा, चिराग सब शामिल थे। बाकी छोटे दलों की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मांझी जी तो पूर्ण समर्पण अपना नीतीश जी की तरफ रख चुके हैं। हाँ, दे दिया। जीतन राम मांझी के अलावा मुकेश सहनी जी हैं, वो अपनी तरह की राजनीति करते हैं। उनको इस पूरे राजनीतिक स्वयंवर से कोई मतलब नहीं। उनको पता है उनका बिहार की राजनीति में स्थान क्या है, उनको उनका अपना वोट बैंक पता है, वो जहां जगह चाहेंगे उनको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्थापित भी उन्होंने कर दिया है। नीतीश जी को बुलाएंगे नीतीश जी आएंगे, तेजस्वी को बुलाएंगे तेजस्वी आएंगे, बात ही नहीं करना उधर। हाँ। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जब नीतीश के अपने वोट बैंक की, अपने पार्टी की रिवाइवल की, अपने समाज के लोगों की राजनीति की बात आई, तो भाजपा ने नीतीश कुमार को कंफ्यूज फिर कर दिया। कह दिया कि चिट्ठी का जवाब देंगे, कह दिया कि आए हैं आप, बहुत अच्छा लगा, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन धोखा कर दिया जी। कोर्ट में जाकर नीतीश कुमार के कोई बिहार में एक्सपोज भी किया और इतना वनरेबल कर दिया कि अब नीतीश कुमार इसके बाद रिबाउंड जो होगा ना, तो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप तथा कथित की तरफ जाएंगे, यानी लालू यादव की तरफ, जहां जाने से उन्होंने मना कर दिया था। और लालू यादव ने जो नैरो कॉर्नर दिया उनको, एक 3 दिन का जो गैप दिया कि हम हमला नहीं करेंगे नीतीश जी पर, आप खुद समझदार हैं, आप भी इसी समाज से आते हैं, आप बेहतर तय कर सकते हैं कि आपको ओबीसी का वोट बैंक चाहिए या नहीं। ओबीसी वोट बैंक को छोड़ भी देते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के लोगों को यह पता होना चाहिए कि उनकी संख्या कितनी है? इन जातियों को नहीं पता होना चाहिए कि कितनी जातियों में कितने लोग हैं? ये अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं। और ये जो 3 दिन का दे दिया गया सीधा जगह ना, ये खतरनाक हो गया। ये नीतीश जी के लिए खतरनाक हो गया। अच्छा, अगर उसी वक्त ही तेजस्वी यादव हमला कर देते नीतीश जी पर कि नीतीश जी में मिले हुए हैं, तो बात अलग होती। तब भाजपा, चूंकि भाजपा बड़ा हिस्सा उस पूरे हमले का खुद झेलना पड़ता भाजपा को, तो नीतीश को एक आध गोली छूटा फूटा लग जाता है। हाँ। लेकिन अब तो नीतीश कुमार 3 दिन का जो समय मिला, और नीतीश कुमार की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि भाग गए दिल्ली। इसने 3 दिन दे दिया है, 3 दिन में क्या करेगा, 3 दिन बाद क्या हमला होगा, 3 दिन बाद कौन सा बड़ा डेवलपमेंट होगा, मैं कहाँ रहूंगा, ये लौकुश समीकरण साधना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। आरसीपी पहले ही खपा हो चुका है, आरसीपी को मैंने नाराज कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा बड़े समीकरण का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, जब मन आता है कुछ भी बोल देते हैं, तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूं बिहार की राजनीति में। ये सारी बेचैनी नीतीश कुमार की इतना वो बढ़ गई कि अब नीतीश कुमार को एक नई टीम की आवश्यकता पड़ गई है। अब चूंकि नीतीश कुमार को ये आवश्यकता 2013 में भी पड़ी थी, पंचनामा मैंने कल बताया था कैसे। वो पंचनामा में ही पता चलेगा आपको, ये नहीं मैं रिपीट करूंगा। जाइए पंचनामा देखिए और समझिए कि क्यों नीतीश कुमार को 2013-14 में आवश्यकता पड़ी थी नई टीम की, और वो टीम आकर बाहर से जब समर्थन की थी तो लालू यादव भी उसमें शामिल थे, और लालू यादव की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह गए थे। और ये समीकरण फिर से बिहार में रिपीट होने जा रहा है। अब इसके आगे का ऑपरेशन बाबा करेंगे। देखिए चीरफाड़ हो गया है, तमाम चीजें हो गई है, अब जो है हम सीधे बाबा को बुलाते हैं। अब कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं इसमें और किस शर्त के साथ शामिल हो रहे हैं, पूरा चिट्ठी पुर्जा जो है लेकर के बाबा आ रहे हैं। बस तो आप बाबा को बुला लेते हैं। तो बाबा आ गए हैं हमारे साथ। अब कैसे आए हैं ये नहीं बताएंगे आपको, ये दिखाएंगे भी नहीं, सीधे आते हैं मुद्दा पे। बाबा, डॉक्टर साहब आए थे यहाँ पर आपसे पहले, चीर फाड़ करके गए हैं, आप भी जांच लिए हैं, पूरा सब कुछ टेस्ट रिपोर्ट देख लिया। अब हमको सीधे रिजल्ट बताइए कि कौन कौन आ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। सुमन संपादक महोदय जो बोल करके गए हैं जी, और जितना उन्होंने चीरफाड़ कर दिया है उसके बाद बचता बहुत कम है, अब सिर्फ मेडिसिन की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिसिन जो है आपको पता है कि शुरू से ही कहा जा रहा है कि जदयू के लोग बड़ी मेडिसिन बांटते हैं। हाँ, कोई होम्योपैथिक इलाज करता है, कोई एलोपैथिक करता है, तो कोई आयुर्वेदिक इलाज करता है, कोई सुइया भी देता है। हाँ, बड़ी डॉक्टर भरे हुए हैं। लेकिन खैर इन सारे डॉक्टरों को फेल कर दिया एक ही डॉक्टर ने, जिसका नाम है नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार की रणनीति के बारे में यदि बात किया जाए तो आप समझिए
कि लालू प्रसाद से उठते हैं जी, उनसे दोस्ती तोड़ते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं भाजपा के पास। भाजपा के पास, भैया हम आपके पास आपके पास आ हैं, गए, आइए अब गठबंधन बना लेते हैं और गठबंधन को लीड करने लगते हैं। हाँ, एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार ने बहुत लंबे समय तक लीड किया है जी। एनडीए गठबंधन का कोऑर्डिनेटर नीतीश कुमार की नीतीश पार्टी से कुमार ही है। अब नीतीश कुमार की पार्टी से रहने के बाद भी अगर नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ जाए एनडीए, जी, तो ये एक अलग बात है। अलग बात। देखिए नीतीश कुमार इस हाथ से करते हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलता। और आज वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार को 2013 में अलग क्यों होना पड़ा? जी। नीतीश ने प्लानिंग बनाया था जी, कि हमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से औकात दिखानी है, और किसको औकात दिखानी है? तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को। जी, क्योंकि इसके पहले की जो जोड़ी थी उसको तो वो अपने हाथ में रखते ही थे, काबू में रखते थे, लेकिन इन लोगों पर प्रभाव जमाना था और प्रभाव उन्होंने जमा दिया। जी। इसीलिए आपने देखा कि नीतीश कुमार को कभी जरूरत नहीं महसूस हुई है कि वो किसी को कहे कि आप मेरे तरफ आइए। जी, लोगों ने कहा है नीतीश कुमार को कि आप मेरे तरफ आइए, मेरी तरफ आइए। और नीतीश कुमार ने अपनी छवि इस तरह की बनाई है। वरना आप सोचिए कि 2013 में जो आदमी एनडीए से अलग होता है और ये सोच के अलग नहीं होता कि कौन मेरा साथ देगा, जी, नीतीश कुमार के इस बात को लेकर के आप जरूर उनकी पीठ थपथपाइएगा जी, कि वो ये सोच करके नहीं आते हैं कि फलाना साथ देंगे तो हम सरकार में रहेंगे, सरकार कि में नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो सीधी तौर पे बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा। जी। लेकिन दौड़ करके कोई आता है और कहता है कि आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया है, आप आइए मेरे साथ, मैं चला हम था आपका- अकेले ही मंजिल बिल्कुल पाने के लिए। हम आपको समर्थन करेंगे और बिना शर्त करेंगे। हाँ, आपको डर भय अगर है तो आप भूल जाइए, हाँ। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप भाजपा के विरुद्ध खड़ा रहिए। जी, ऐसी स्थिति में आपको पता है कि कांग्रेस ने पहल किया और आरजेडी तैयार हो गई, जी, और आरजेडी तैयार हो गई तो आपको पता है कि नीतीश कुमार की सरकार बच गई। बच गई। कोई शामिल नहीं हुआ था सरकार में, ना कांग्रेस हुई थी ना आरजेडी हुई थी। जी। नीतीश कुमार ने सरकार चलाया और ये सरकार 2014 से लेकर 2015 तक लगभग 1.5 सालों तक चली। जी, इस बीच में आपको पता है कि एक फैसला नीतीश कुमार ने और लिया, जी, किसी से नहीं पूछा था, ना अपने समर्थन करने वाले साथियों से पूछा था और न किसी और से पूछा था। जी। सीधे उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना बनाया दिया। और सबने समर्थन कर दिया, हाँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये एक गठबंधन बना था जिस गठबंधन में निस्वार्थ लोग थे। जी, लेकिन यहां स्वार्थ नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार जानते थे कि हमें कैसे आगे की रणनीति बनानी है। 6 से 8 महीने के अंदर में जीतन राम मांझी आंख में खटकने लगे और उनको हटा करके जिस तरह से उन्होंने सारा खेल रचा, कौन नहीं जानता है। कौन नहीं जानता। 2015 में जैसे ही चुनाव का समय आया, लालू प्रसाद को लग गया कि 2014 में अगर नीतीश कुमार को साथ लेकर के हम नहीं लड़े हैं तो हमें घाटा हुआ है। बिल्कुल। 2 पर वो और 3 पर ये अटक गए थे। ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार को साथ लेना पड़ेगा। गठबंधन बना, जी, महागठबंधन, जिस महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को औकात बता दी। जी, और 2015 में नीतीश कुमार का यह गठबंधन बहुत सफल रहा। जी, लेकिन नीतीश कुमार इससे आगे की सोच रहे थे। उन्हें पता था कि अभी उन्हें मंजिल और आगे तय करनी है, क्योंकि लालू प्रसाद से उन्हें डर था। जी, क्योंकि लालू प्रसाद की रणनीति और राजनीति को अच्छी तरह से अच्छे से जानते जानते हैं। बिल्कुल। वो जानते थे कि इनके 2 बेटे हैं और आप समझ रहे हैं कि दुश्मन खेमे में जब ज्यादा लोग हो जाएं तो भले हथियार कम हो, लेकिन डर तो होता है, डर तो होता कि है। संख्या उनकी ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने वहां तो अपना सिक्का जमा ही लिया था और भारतीय जनता पार्टी पर प्रभुत्व जमाने के लिए उन्होंने पाला बदल दिया, और पाला बदलने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब यहां से आगे बढ़िए। जी बाबा। 2017 और 2019 से आगे हम बढ़ते हैं। 2000 जो कुछ भी हुआ 2017 2019 में सब कुछ जानते हैं। लेकिन 2020 के बाद नीतीश कुमार एक नए एरा में चल गए और यहां उनको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को औकात बतानी है। जी, इसकी तैयारी वो पूरी तरह से प्लानिंग वे में कर रहे हैं, जिसमें कई पार्टियों को यदि विलीन होना पड़े तो नीतीश कुमार उसके लिए योजना बना रहे हैं। आपने आरएलएसपी को विलीन होते देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा जो उनके धुर विरोधी थे उनको अपने साथ रखा। इसके पीछे रणनीति आप समझ रहे हैं। जी। इस रणनीति के तहत क्या वो लालू प्रसाद को साथ नहीं ले सकते थे? लेकिन नहीं, आप जो नए गठबंधन की बात कर रहे हैं, नए गठजोड़ की बात कर रहे हैं और कौन कौन नीतीश कुमार की टीम में शामिल होगा इसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ एक पार्टी को विलीन कर दिया, वहीं दूसरी पार्टी विलुप्त होने की कगार पर है, लोजपा। क्योंकि लोजपा को भी उन्होंने खंड खंड विखंडित कर दिया और उसका एक खेमा पूरी तरह से नतमस्तक है नीतीश कुमार के सामने। पशुपति कुमार पारस अपने 5 सांसदों के साथ नीतीश कुमार के लिए हर कीर्तन और भजन सब कर रहे हैं। जी। यानी कि उनकी टीम के सबसे पहले सदस्य अगर कोई है तो वो है पशुपति कुमार पारस और लोजपा। लोजपा। इसके आगे
अगर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को जरा भी ग्रेस पॉइंट देती है तो पशुपति कुमार पारस उसी समय नीतीश कुमार के खेमे में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हैं तो पहले से। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी के एक और साथी को नीतीश कुमार ने बुरी तरह से तोड़ लिया है, मुकेश सहनी। मुकेश सहनी, जब आपको पता है कि 2020 का चुनाव हुआ था तो वो अलायंस पार्टनर किसके थे? बीजेपी। एनडीए तो था, एनडीए में 4 दल भी थे, लेकिन एनडीए में 2 ही दलों का गठबंधन था। एक था भारतीय जनता पार्टी और दूसरा था जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड के साथ मांझी जी थे और इनके साथ मुकेश सहनी थे। लेकिन मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ उत्तर प्रदेश में, एयरपोर्ट वाली घटना याद है, बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं। उनको जिस तरह से जलील भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश की, उसको लेकर के वो नाराज चल रहे हैं और उन्होंने पाला बदल दिया है। अब वो नीतीश कुमार की टीम में पूरी तरह से शामिल हैं और नीतीश कुमार को 5 करोड़ रुपया भी देने के लिए तैयार है। अब देखिए, सीधे तौर पर जो मुकेश सहनी जी पर्दा जलाने की बात किए थे तो पर्दा जल गया जी नीतीश के साथ। तीसरा जो सबसे मुख्य साथी है वो जीतन राम मांझी है और शुरू से हैं, भले बीच बीच में थोड़ा सा पेंडुलम की तरह डोलते रहे हैं, लेकिन तीसरे साथी के रूप में वो बड़ी मजबूती से खड़ा है। और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कह भी दिया है कि यदि बिहार से बाहर भी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में नीतीश कुमार के साथ ज्यादा अहमियत देंगे हम चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, मांझी जी ने, जीतन राम मांझी जो है अपने प्रवक्ता के थ्रू ये भी बात कहवा चुके हैं, बीजेपी को आंख दिखा चुके हैं कि हमें छोटी पार्टी समझने की भूल नहीं कीजिए, हमारे ही बदौलत सरकार टिकी हुई है। और जातिगत जनगणना वाले मसले पर भी कहा कि हम किसी भी कीमत पर लागू करवा के रहेंगे, यानी कि हिम्मत और जो बैकबोन अगर होता है कोई पीछे हिम्मत देने वाला, तो नीतीश कुमार जी वहां खड़े हैं। बिल्कुल। अब अगले साथी की अगर बात करें तो 3 दल हैं, 3 दलों का गठबंधन है। वाम दलों की बात कर लीजिए आप जी। वाम दल पूरी तरह से तैयार है कि यदि नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी, बहुत गौर करने वाली बात है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों से अलग अगर कोई गठबंधन बनाते हैं जी, तो भले ही आज वाम दल महागठबंधन के हिस्सा हो, लेकिन वो नीतीश कुमार को ज्यादा प्रायोरिटी के साथ पसंद करते हैं जी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के साथ वो हो सकते हैं अपने 16 सीटों के साथ जी। यानी कि सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम तीनों जो हैं वो नीतीश कुमार के टीम के हिस्सा हो सकते हैं। एक शख्स और है जी जो बहुत बारीकी से इंतजार कर रहा है और जो भीतर खाने में सूचनाएं आ रही हैं, जो हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने अपने पंचनामा में भी यह बात कही थी जी। और उन्होंने रातों रात में भी इसकी चर्चा की थी जी। कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रणनीति बड़ी बना रहे हैं और उनकी रणनीति का हिस्सा जो कि खबर में आपने किया था कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को जिससे टसन था उनका डब्बा पैक हो गया। बिल्कुल, वो शख्स आप देख लीजिए कि इस पूरे माहौल में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें अगर मतलब किसी चीज से है तो वो है अपने मंत्रालय से और बीजेपी से। जदयू के किसी भी फंक्शन में वो नजर नहीं आ रहे हैं और ना किसी कार्यक्रम में उनको बुलाया जा रहा है, यानी कि वो पूरी तरह से अलग थलग हैं। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर यदि कांग्रेस के जरिए, चूंकि अब जदयू में तो आने का सवाल है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस के जरिए यदि नीतीश कुमार की टीम का हिस्सा हो जाते हैं तो ये बड़ी बात होगी और झटका दो लोगों के लिए होगा। एक तरफ भाजपा के लिए और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के लिए, क्योंकि इस टीम में अभी तक राष्ट्रीय जनता दल का स्थान नहीं शामिल किया गया है और राष्ट्रीय जनता दल के और भाजपा के इतर एक गठबंधन की बात चल रही है और यह गठबंधन नीतीश कुमार बनाने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। कल उनके बयान से आपको लगा होगा, 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था दिल्ली में, वो जब मीटिंग करके अमित शाह वाली मीटिंग से बाहर निकल रहे थे, जब फोटो सेशन वगैरह हो गया, बाहर आए तो मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछे, हर सवाल का जवाब उन्होंने बड़ी ही बारीकी से दिया। और जब तेजस्वी यादव की बात आई तो मुझे याद है वो क्लिप, जब पत्रकार पूछे तेजस्वी यादव से बात करो तो किसी ने कहा हट तेजस्वी यादव, यानी कि तेजस्वी यादव पर कोई बात नहीं होगी। यानी तेजस्वी यादव किसी भी तरह से नीतीश कुमार के रडार में नहीं है और ना तेजस्वी यादव को समझते हैं। हाँ, संपादक नमन मिश्रा जी जो बार बार ये बात कहते हैं कि जब जब नीतीश कुमार को जरूरत महसूस होती है तो सीढ़ी जरूर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को बनाते हैं अपने ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन अगर साथ बैठने की बात हो तो नीतीश कुमार अब इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे का कारण है सुमन, सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार यह बात समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई तो उसका समाप्त होना, खत्म होना और उसकी राजनीतिक दुकान
बंद होने जैसा होगा, क्योंकि जो MY समीकरण है उसमें Y तो बहुत हद तक अगर मान लेते हैं कि उनके साथ रह भी जाए, लेकिन M उनसे सीधी तरह से छटक जाएगा और इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को नहीं। बाबा यहाँ एक और सवाल जो है वापिक हो जाता है, वाजिद हो जाता है। हम अगर सीधे तौर पे बात करें, जब आपने MY समीकरण की बात कर ली, तो क्या नीतीश कुमार जी अगर भाजपा से हट करके सरकार बनाने की बात करते हैं, राजद से हट करके सरकार बनाने की बात करते हैं, तो ओवैसी जी आएंगे कि नहीं? देखिए, ओवैसी की बात जहां तक है, हमने अभी पत्ता पूरा खोला कहां है जी, आपने पहले ही सब कुछ बता दिया, लेकिन इस टीम के हिस्सा ओवैसी भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो 10 दल गए थे, अगर उसमें से एक को छांट दिया जाए जी, जो नीतीश कुमार के साथ नहीं है वो है आरजेडी, और एक को छांट दिया जाए जो नीतीश कुमार के साथ है तो वो है बीजेपी। यानी कि दोनों में से एक एक को छांट दिया जाए तो बाकी सभी दलों को मिला करके नीतीश कुमार एक टीम बनाना चाह रहे हैं, और इस टीम में वो अपनी शर्तों के हिसाब से, यदि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को यह लगता हो कि वो नीतीश कुमार के बिना नहीं चल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें नीतीश कुमार की शर्तों पे उनके साथ चलना होगा, न कि जो पहले बात चल रही थी कि नीतीश कुमार को अपनी शर्तों पे आरजेडी या बीजेपी चला सकती है। ये संभव अब नहीं लगता है। नीतीश कुमार चुनाव में जाना पसंद करेंगे। सरकार चलाने में नीतीश कुमार सक्षम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार में बने रहना है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के कड़े रुख को देख करके भारतीय जनता पार्टी कभी नरम और कभी गर्म हो जाती है। वर्तमान परिस्थिति में भले ही जातीय जनगणना नहीं कराए, लेकिन नीतीश कुमार के एक भी सवाल का जवाब देने के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी कड़ा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे सरकार में बने रहना है। वो जानती है कि नीतीश कुमार कभी भी चेकमेट कर सकते हैं और सरकार से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। संपादक नमन मिश्रा जी ने इसी एपिसोड में एक बात कही थी कि हो सकता है तो नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखने के लिए और भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए आरजेडी अगर बाहर से समर्थन कर दे तो उसे टीम का हिस्सा नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसके बैकफुट बनाने का एक सबसे बड़ा कारण होगा। देखिए, कहीं ना कहीं बड़ी बात हुई है। आज डॉक्टर साहब और बाबा दोनों मिलकर के एक बड़ी बात कह दिए हैं। जहां एक और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी आए थे, उन्होंने बड़ी बात कही थी इस नई टीम के विषय में लेकर के कि जरूरत क्यों है इस टीम की। वही बाबा ने स्थापित कर दिया है कि इस टीम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, यानी कि एक नए गठबंधन पर चर्चा हो रही है, जिसमें न तो बीजेपी है और न ही बात करें तो आरजेडी है। दोनों दलों को छोड़ करके एक नई टीम की जो है चर्चा चल रही है, और एक्सटर्नल में हो सकते हैं कि आरजेडी हो, लेकिन टीम के भीतर में आरजेडी के लिए जगह सुनिश्चित नहीं हो रहा है। जुड़े भारत लाइव के साथ कैसा लगता है आपको हमारा ये खास कार्यक्रम रातों रात, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुले हुए हैं, वहां आइए, कमेंट कीजिए। हमारी खबरों को ऐसे ही देखते रहिए, प्रेम देते रहिए और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।